हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आज हम कंस के अत्याचार, उसने कैसे देवकी पर अत्याचार किए और देवकी के पुत्रों का वध किस प्रकार किया, और फिर भगवान का जन्म हुआ और नंद महाराज फिर वसुदेव से भेंट करने गए, तो क्या क्या बातचीत हुई नंद महाराज और वसुदेव की, वो सब आज हम लेंगे। 10वां स्कंद अध्याय 4 और 5। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकीः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा 10वां स्कंद चल रहा है और पिछली बार तृतीय अध्याय कंप्लीट हो गया था और चतुर्थ अध्याय हमने थोड़ा सा लिया था। तो हमने जो पिछली सत्र में लिया था उसमें था कि कंस के हाथों से छूटकर वो जो कन्या का जन्म हुआ है, वो जब उसकी वो हत्या करने जा रहा था तो कंस के हाथों से वो कन्या छूट गई और वो आकाश में चली गई। और आकाश में जाके कैसे वो अष्टभुजा रूप उसने ले लिया और अपने हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल, खड़ग, शंख, चक्र, गदा ये सब धारण कर लिए। ये सब और आकाश में जाकर वो आकाशवाणी करके कंस को कहने लगी गरजती आवाज में, अरे मूर्ख, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। तो अब अन्य बच्चों का वध मत कर। तेरा मारने वाला पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है, तो अब तुम और बच्चों का वध मत कर। और इस प्रकार कहकर वो जो योग माया थी, जो अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई थी, वहां से वो गायब हो गई, अंतर्धान हो गई। और तब से विभिन्न विभिन्न स्थानों में वो अलग अलग नामों से जाने जाने लगी। जैसे वाराणसी में उनको अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है, दुर्गा जी के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता में काली के नाम से जाना जाता है, कटक में भद्रकाली के नाम से, मुंबई में मुम्बा देवी के नाम से और अहमदाबाद में भद्रा के नाम से, यानी अन्य अन्य नामों से वो प्रसिद्ध हो गई और उनकी पूजा होने लगी। लेकिन जब वो अंतर्धान हो गई तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि मेरी बहन के गर्भ से दुर्गा देवी प्रकट हुई है, दुर्गा देवी ने जन्म लिया है।
क्योंकि वो दुर्गा देवी का उपासक वो खुद था कंस। वो विष्णु से घृणा करता था, लेकिन वो दुर्गा देवी का उपासक था। तो उसे लगा मेरी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो देवकी के, मेरी बहन के गर्भ से जन्म लिया है, तो इसका मतलब मेरी बहन जो है बहुत ही स्पेशल है। तो ऐसा जानकर समझकर उसको अपने आप में बहुत ग्लानि होने लगी, और वो देवकी और वसुदेव के पास गया, उनकी बेड़ियां खोलनी और बहुत ही मर्म हाथ करने वाले शब्दों में उसने उनसे क्षमा मांगनी शुरू करी। हाँ, बहुत ही उसको अपने प्रति बहुत ही ग्लानि हो रही थी कि मैंने ये ऐसा क्या कर दिया। तो वो उनको कहने लगा वसुदेव और देवकी से कि हे वसुदेव, हे मेरी प्रिय बहन, मैं तो नरभक्षी राक्षस के समान हूँ। मैंने बिना बात ही तुम्हारे 6 पुत्रों की हत्या कर दी, और मैं बहुत ही निर्दयी बन गया था, क्रूर बन गया था। मैंने अभी सारे अपने परिजनों से वैर कर लिया। मुझे पता नहीं कि मेरी क्या गति होगी, मुझे इस पाप का क्या फल भुगतना पड़ेगा। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो मैं देवताओं की झूठी भविष्यवाणी में आ गया। देवताओं ने आकाशवाणी की थी ना कि 8वां पुत्र होगा, तो और वो तेरी हत्या करेगा, तो ये तो 8वीं तो कन्या हो गई है। तो मैं उनकी बातों में आकर मैंने तुम्हारे सब नवजात शिशुओं की हत्या कर दी, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दो, और आप ये समझो कि आपके जो पुत्रों का वध मैंने किया है, वास्तव में उन्होंने अपने ही कर्मों का फल भोगा है। तो तुम्हें दुख करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जो आत्मा होती है ना, वो तो सनातन होती है, उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। तो वो जो आपके 6 पुत्रों को मैंने मारा है, वो वास्तव में अपने प्रारब्ध का फल उन्होंने भुगता है। मैं तो एक खाली जरिया बन गया, एक मीडियम बन गया उनकी हत्या करने का, जबकि वास्तव में उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगता है। और आगे कंस कहने लगा, हे मेरी प्रिय बहन, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। तो उनकी मृत्यु तो हो गई, और मैंने जो गलतियां की हैं, हाँ, उसका फल भी मुझे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी गलतियों की तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। कृपया करके मुझको आप क्षमा कर दो। तो इस प्रकार और आगे बताने लगा, यावत हतः अस्मि हंता, यावत हतः अस्मि हंता अस्मि इति आत्मानं मन्यते अस्वदृक्, तावत् तत् अभिमानी अज्ञः बाध्य बाधकताम इयात्। कि यदि कोई ऐसा मानता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, या मैंने उसको मार दिया है, या कोई समझे कि कोई मुझे मार रहा है, तो इस तरह जो व्यक्ति सोच रहा है कि कोई मुझे मार रहा है या मैं किसी को मार दूंगा, तो वो देहात बुद्धि में फंसा हुआ है। वो देहात बुद्धि के अंधकार की वजह से वो ऐसा सोचता है, उसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब तक उसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वो तब तक नहीं जान पाता कि आत्मा तो अजर अमर है, उसको नहीं मारा जा सकता। तो यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे कोई मार देगा या मैं किसी को मार दूंगा, तो वो मूर्ख व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति जो इसी भाव में रहता है कि मुझे किसी ने मार दिया है, मुझे किसी ने कष्ट दिया है, या मैं किसी को कष्ट दे सकता हूँ या दूंगा आगे जाके, तो वो ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों में सुख दुख निरंतर भोगता रहता है। वास्तव में कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता, सब अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतते हैं। तो ऐसे देखिए कंस कितने बड़े बड़े पांडित्यपूर्ण वचन कर रहा है, और ऐसी बातें कह के कंस और देवकी के चरणों को पकड़ लिया उसने। वो आंखों में आंसू भर के ले आया और रोने लगा, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि ये जो भी दुर्गा देवी प्रकट हुई हैं, उसका वचन तो सत्य होगा, वो गलत नहीं होगा। क्योंकि वो दुर्गा देवी जो प्रकट हुई है ना, वो तो दुर्गा देवी उसकी भी आराध्या देवी हैं, तो मेरी देवी तो कभी गलत नहीं बोलेंगी। तो इसलिए उसको पूर्ण विश्वास है। और अब वसुदेव और देवकी के प्रति उसका स्नेह उमड़ पड़ा, और स्नेह के कारण अब उन्हें कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया। हालांकि कंस एक असुर था, फिर भी उसने क्या किया, अपनी
आत्मा और जड़ पदार्थ के भेद का उसको बहुत अच्छे से ज्ञान था। जैसे अभी देखा हमने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और उसका हृदय खाली वो झूठा दिखावा नहीं कर रहा है, हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं बहा रहा है, उसको वास्तव में पश्चाताप हो रहा है। वो सच्चे हृदय से उनसे माफी मांग रहा है कि अकारण ही उसने देवकी और वसुदेव जैसे महान भक्तों पर अत्याचार किया, और उसे लगा कि ये मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा अपने बहन से, अपने बहनोई से, तो वो समझ जाएंगे कि उनके पुत्रों का उत्तरदायी, उनकी पुत्रों की मृत्यु का उत्तरदायी मैं नहीं हूँ, और वो मुझे वो क्षमा कर देंगे। और जब मुझे वो क्षमा कर देंगे तो जो मैंने पाप कृत्य किया है, मुझे उस पाप कृत्य का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह वो अपने पश्चाताप के आंसू बहाते हुए उनसे सच्चे हृदय से माफ़ी मांग रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी टीचिंग है कि कितना, यदि हमसे कितना भी बड़ी गलती हो जाए, हमें गलती का क्षमा मांग लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो गलती का रिजल्ट हमें भुगतना पड़ता है वो कम हो जाता है, कट जाता है। तो जितना बड़ी गलती है, ऐसा तो नहीं कि माफ़ी मांगने से पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा वो असर कम हो जाएगा उस रिजल्ट का। तो उसी आधार पे उसने ये कहा कि उन पुत्रों की हत्या का उत्तरदायी मैं नहीं हूँ, और मैंने गलती किया तो मुझे कृपया करके आप क्षमा कर दीजिए। और क्षमा ही महान लोगों का सर्वप्रमुख गुण होता है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे आचार्यगण उदाहरण के स्वरूप उसको समझाए हैं आगे कि कई बार क्या होता है, जैसे गंगा में कीचड़ आ जाती है, या फेन आ जाते हैं, या गंदी वस्तुएं इधर उधर पड़ी होती हैं, तो वो नदियों का स्वभाव है कि वो सब तो आ जाता है, इकट्ठा होता रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो गंदगी होते हुए भी उसको हाथ से एक तरफ कर देता है और स्वच्छ जल में वो स्नान करता है, क्योंकि गंगा में स्नान करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जैसा कि उपदेशामृत में भी आता है 6ठे श्लोका में, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषेर ना प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत गंगां भसाम न खलु बुध बुध फेन पंके ब्रह्मा द्रवत्वमपगच्छन्ति निर्धर्मः। कि जिस प्रकार किसी जो साधु पुरुष है, जो पहुंचा हुआ है, जो भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा है, उसके शरीर का दोष नहीं देखना चाहिए, उसको हमें पूर्ण आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार गंगा नदी में यदि मौसम का, बरसात के ऋतु में क्या होता है, बहुत सारे तिनके पत्ते और फूल वगैरह जो सब वहाँ ऑफर करते हैं, वो सब गंदगी एकत्रित हो जाती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको हटाकर वहाँ पे स्नान कर लेता है, उनको मन में नहीं लाता कि ये सब जो गंदगी है उसकी वजह से पानी दूषित हो गया। गंगा का पानी कभी दूषित नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पर बताया है कि जो उच्च स्वभाव वाले साधु होते हैं, वो उनमें यदि हमें कोई इसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष नजर आए तो हमें वो अवॉइड कर देना चाहिए, उसको दृष्टिगोचर नहीं करना चाहिए। अरे इस व्यक्ति में तो ये दोष हमें दिखाई दे रहा है, या इसके स्वभाव में तो ये दोष है, भले ही वो भक्ति करता है लेकिन वो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि किसी में कोई शारीरिक, मानसिक या किसी प्रकार का दोष दिख रहा है और वो भक्ति में लगा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो उस व्यक्ति के उस दोष को इग्नोर कर देना चाहिए। तो यही यहाँ पर समझाया गया है। जैसे कि गंगा में स्नान किया जाता है। तो जब देवकी ने देखा कि कंस का हृदय जो है वास्तव में पश्चाताप कर रहा है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कह रहा है, ऐसी दिखावा नहीं कर रहा है, सचमुच में वो पश्चाताप कर रहा है, तो उनको लगा कि अभी उसको दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ तो योजना होती है। वो योजना तो हमारी नहीं होती है, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार योजना तो भगवान बनाते हैं। तो वो भगवान की ही योजना है, भगवान की योजना के ही अंतर्गत सब कार्य होता है। तो भला इसमें कंस का क्या दोष? तो हमें उसके प्रति किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब तो भगवान की ही योजना के अनुसार हो रहा है। तो ऐसा सोचकर देवकी और वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया। और वसुदेव ने कंस से बोला, हे कंस,
केवल अज्ञान के वश ही व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ बैठता है। लेकिन तुमने जो अभी अभी कहा है ना, वो शब्द 100% सत्य हैं। भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में यदि कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति, तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। वो वास्तव में प्रकृति के नियम के अनुसार ही वो कार्य करता है और वो अपने आप होते रहते हैं। और जो अज्ञानी लोग होते हैं वो क्या समझते हैं कि जो भी घटना घट रही है वो व्यक्ति कर रहा है पर्टिकुलर, जबकि ऐसा नहीं है। तो जिन्हें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता वो क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के पलटने के लिए बिना बात कि हम किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों को पलट दें, उनसे कैसे बच जाएं, वो अकारण संघर्ष करते रहते हैं, जबकि सब कुछ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है। तो तुम चिंता मत करो। उनकी ऐसी बात सुनकर, वसुदेव की ऐसी बात सुनकर कंस बहुत प्रसन्न हो गया और उसे लगा कि मेरे बहन और बहनों ने मुझे क्षमा कर दिया है, तो उनसे अनुमति लेकर, उनको तो खोल ही दिया था, कारागार से मुक्त कर दिया, और उनसे अनुमति लेकर कंस भी शांत चित्त मन से अपने महल लौट आया, अपने घर आ गया। उसके मन में किसी प्रकार का भी कोई ग्लानि नहीं है और आके सो गया आराम से। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, सुबह उसने अपने राज्य में अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, और जो योग माया से उसको आकाशवाणी प्राप्त हुई थी, सूचना मिली थी कि तेरा हत्यारा तो पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। तो जब उसने अपने मंत्रियों को बताया तो क्या हुआ, तो उन्हें लगा कि योग माया ने कंस को अंधकार में रखा है, क्योंकि कंस जान ही नहीं पाया कि श्री कृष्ण का जन्म कब हो गया, कहाँ हुआ। तो ऐसी बात सुनकर कंस की, वो जितने भी उसके मंत्री थे, द्वेषी है ना, वो भी सब भगवान से द्वेष करते हैं, विष्णु से द्वेष करते हैं, तो वो कहने लगे, महाराज यदि ऐसी बात है तो हम क्या करेंगे, यदि वो बालक के रूप में जन्म ले चुका है विष्णु, तो हम जितने भी आसपास के गांव हैं, नगर हैं, वहां पर पिछले 10 दिनों में जितने भी शिशुओं का जन्म हुआ है, हम वहां पर जाएंगे और उन सभी शिशुओं को मार देंगे। तो आप हमें आदेश दे दीजिए कि पिछले 10 दिनों में जितने भी शिशुओं का जन्म हुआ है उनको हम मार दें। और यहाँ तक कि देवता भी तो आपसे डरते हैं, फिर आपको डरने की क्या आवश्यकता है। आपसे युद्ध में सभी देवता डर कर क्या करते हैं, युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं, और जो कोई बचते भी हैं तो वो भयवश आपको समर्पण कर देते हैं। और आपने युद्ध के नियमों का पालन करते हुए आप जो आपके शरणागत हो जाते हैं, आप उनको जीवन दान दे देते हैं, आप उसे मारते नहीं। तो हमें भगवान विष्णु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विष्णु जो है ना, वो कहाँ रहते हैं, वो तो या तो योगियों के हृदय में रहते हैं या जो उनके अनुयायी हैं, हाँ, जैसे शिव जी हैं, शिव जी जंगलों में रहते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान करते हुए हमेशा तपस्या में लगे रहते हैं, और जो छोटे मोटे देवता बचे, इंद्र आदि, इन सबको तो आप हरा के भगा ही देते हैं। आपके सामने इनकी तो कोई पावर ही नहीं है, तो आपको किसका डर है, आप मत डरो। तो हमें इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि देवता हमारे शत्रु हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी शत्रु की शक्ति को कम नहीं मानता। जैसे कहा जाता है कि रोग को, अग्नि को और ऋण को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। रोग का इलाज तब तक करना चाहिए जब तक वो समूल खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। रोग से मतलब व्यक्ति ठीक ना हो जाए। या अग्नि को तब तक हमें बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए जब तक वो संपूर्ण खत्म ना हो जाए। ये नहीं कि थोड़ी बहुत चिंगारी कहीं रह गई तो छोड़ दिया हमने, चलो छोटी सी चिंगारी अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं, वो छोटी सी चिंगारी वापस से विशाल अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, सब जलाकर राख कर देगी। और यदि किसी के पास कोई ऋण है, किसी ने उधार लिया हुआ है या लोन है, यदि इसको चुकता नहीं करता है तो समय आने पर वो लोन का बढ़ता चला जाता है और वो आप पे नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, अग्नि, रोग और ऋण।
इनको पूरा तरीके से समूल नष्ट कर देना चाहिए। चौथी चीज है रिपु। रिपु कहते हैं शत्रु को। तो शत्रु को भी यदि नष्ट नहीं किया जाता तो वो समय आने पर फिर से अपना वो बदला लेता है। तो यहाँ पर वो जो कंस के मित्रगण है ना, जो उसके सभा के सदस्य हैं, मंत्रीगण हैं, वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि को, रोग को, शत्रु को, ऋण को समूल नष्ट किया जाता है, इसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, अन्यथा बाद में उनको नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की शत्रु को यदि हम दुर्बल समझें और शत्रु को हम ऐसे ही छोड़ दें कि वो दुर्बल है, वो कुछ नहीं करेगा, उसके पावर में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वापस पावरफुल हो जाएगा और आप पर अटैक करेगा। तो इसीलिए आप उस छोटे बालक को जिसने अभी जन्म लिया है, वो हमारा शत्रु है, तो उसको दुर्बल मत समझो। वो कभी भी हत्या कर सकता है, कभी भी आपका वध कर सकता है, इसीलिए उसको इसी अवस्था में खत्म कर दो। तो इस तरह कहकर जो मंत्रीगण हैं कंस के, उन सब ने उकसाया कंस को कि वो सभी बच्चों का वध कर दे। और वो आगे और उकसा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान विष्णु तो हैं, वो क्या है, वो समस्त देवताओं के आधार हैं, और जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है भगवान तो वहीं पर निवास करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण, गायें और यज्ञ, ये तीन चीजें जो हैं भगवान विष्णु के अंग माने जाते हैं। तो ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय हैं। गाय किस लिए प्रिय है कि गाय के दूध से घी बनता है, और वो घी क्या, यज्ञ में काम आता है, यज्ञ की आहुतियां देने के काम आता है। तो इस प्रकार गाय का घी यज्ञ में काम आता है, और जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, तो इस प्रकार भगवान को ब्राह्मण, यज्ञ की प्रक्रिया और गाय, ये तीनों बहुत प्रिय हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को ही नष्ट कर देंगे। इस पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं, जितनी भी गाय हैं, उन सबको नष्ट कर देंगे, और यज्ञ की प्रक्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम वो जो विष्णु है ना, उसको मारने का एक यही साधन है, सबसे आसान उपाय है। तो हम ब्राह्मणों का वध कर दें, किसी प्रकार का कोई यज्ञ ना होने दें, और गायों की हत्या कर दें। तो जब अपने मंत्रियों की ऐसी बात सुनी कंस ने, तो उसका हृदय वापस बदल गया। दुष्ट व्यक्ति का हृदय ऐसा ही होता है, यदि कभी वो अच्छा हो भी जाता है परिस्थितिवश, तो कोई ना कोई आके उसको वापस उकसा देता है, और वो वापस अपने दुष्ट स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। तो कंस अपने मंत्री गणों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, और उसने सोचा कि अच्छा, आप बहुत सही कह रहे हैं, तो अब क्या करते हैं, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत हैं, उनको दंड देते हैं। और कंस को तो ये माहिरता हासिल है कि किस प्रकार अपना वो रूप बदल सकता है, मनचाहा रूप धारण करके कहीं भी जा सकता है, और भक्तों को प्रताड़ित कर सकता है, साधु संतों को, ब्राह्मणों को प्रताड़ित कर सकता है। तो उसने अपने सभी जो मंत्रीगण हैं उनको कहा कि आप चारों दिशाओं में जाओ और सब पर जाकर आक्रमण करो। तो जब अनुमति मिल गई कंस से, तो वो सब गए, और अभी क्या करेंगे, वो बालकों का, छोटे शिशुओं का वध करेंगे, और उससे पहले सभी ब्राह्मणों और गायों से पृथ्वी को विहीन कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर टीचिंग बताई गई है। आयु श्रिय यशो धर्मम लोकान आशिषः एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। क्या इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी महापुरुष के प्रति अतिक्रम करता है, मतलब उसके विरुद्ध जाता है, उसका विरोध करता है, उसको किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाता है, तो क्या होता है, उसकी ये चीजें अपने आप नष्ट हो जाती हैं। पहला है आयु, दूसरी उसकी श्रेय, श्रेय मतलब उसकी सुंदरता, तीसरा उसका यश, चौथा उसका धर्म, और पांचवा लोकान, लोकान मतलब स्वर्ग लोक जाने का आशीष है, जो उसको आशीर्वाद मिला है कि आप स्वर्ग को जाओगे, या आप बहुत धर्म में वृद्धि करोगे, या आपका बहुत यश होगा, आपकी बहुत सुंदरता बढ़ेगी, आपकी बहुत दीर्घायु होगी। तो ये सब भले ही किसी से आशीर्वाद मिले हों, लेकिन यदि किसी महापुरुष के कोई विरुद्ध जाता है, तो
उसके विरुद्ध जाने के कारण उसकी आयु, उसकी सुंदरता, उसका यश, उसका धर्म और जो उसके स्वर्ग जाने का जो उसको आशीर्वाद मिले हुए हैं वो सब व्यर्थ चले जाते हैं, वो सब विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बतलाया गया है कि कंस अभी सब ब्राह्मणों को, संतों को मारने का उसने आदेश दे दिया, तो उसका आयु, यश, श्रेय, धर्म और स्वर्ग जाने का जो चांस था वो सब अभी खत्म हो गए। अभी हम अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। तो अध्याय 5 में है नंद महाराज और वसुदेव की भेंट। जब नंद महाराज को पता चला कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तब तो पिछले सत्र में हमने देखा था ना, यशोदा सोई है, उन्हें पता ही नहीं चला पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, और वसुदेव जी वहां पर आए और अपने कृष्ण को वहां रख गए और उनकी पुत्री को लेकर चले गए, और वही पुत्री ने क्या, देवी दुर्गा के रूप में वो प्रकट हुई, जिसने कंस को भी, ये सब हमने सुना, ये वृतांत पूरा। तो यशोदा के घर जो पुत्र का जन्म हुआ है वो पुत्र किनके हैं, वसुदेव के हैं। और एक आचार्यों का मत ये भी है, कुछ आचार्यों का मत, कि यशोदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक पुत्र को और एक पुत्री को। तो पुत्री को तो ये अपने साथ ले गए थे वसुदेव, और अपने पुत्र को वहां रख गए थे। तो यशोदा का जो पुत्र है और वसुदेव का जो पुत्र है, देवकी का पुत्र, वो दोनों मर्ज होकर एक कृष्ण बन गए थे। तो कुछ मुनिगणों का, आचार्यों का ऐसा भी मत है। खैर, तो ये अभी जो यशोदा के पुत्र हैं उनका जन्म हो गया। जैसे ही नंद महाराज को पता चला, वो बहुत ही आनंद में भर गए। उन्होंने क्या किया, तुरंत स्नान किया, नए नए वस्त्र धारण किए, और बालक का जब जन्म होता है ना, तो एक संस्कार होता है जिसे कहा जाता है जात संस्कार। जात संस्कार होता है बच्चे की नाल जो काटी जाती है। तो जात संस्कार करने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया। अभी जात संस्कार तो तब हो जब बालक का जन्म हो, वो तो वहां से वसुदेव अपने पुत्र को लेकर आए हैं। तो उसमें विद्वानों का कहना है कि ये तो वाद विवाद की बात है, क्योंकि ये तो वसुदेव के पुत्र हैं और उनकी तो पुत्री हैं योगमाया, है ना। तो इसीलिए योगमाया को उनका छोटी बहन कहा गया है, क्योंकि उनके साथ ही जन्म ही है ना, उनके बाद में जन्म ही है। तो जात संस्कार तो गर्भनाल काटने पर होता है, इसलिए वहां पर जात संस्कार तो हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ, आगे एग्जाम्पल में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे वराह, भगवान वराह का जन्म कैसे हुआ था, ब्रह्मा जी के नथुने से हुआ था, नोज से एक छोटा सा पार्टिकल निकला था जो फिर बड़ा हो गया था, और वो वराह देव पूरे बन गए थे, और वराह देव ने पृथ्वी को बचाया था, हिरण्याक्ष का वध किया था। ये हमने कैंटो 2 में इसका वृतांत पूरा जाना था। तो जो कुछ भी हो, वो सोच रहे हैं कि बाहर के कारण पे कुछ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा भगवान कृष्ण का उत्सव मनाया गया। हालांकि भले ही जात संस्कार नहीं हो रहा, लेकिन वो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। वसुदेव ने कैसे जन्म उत्सव मनाया था, उन्होंने तुरंत ही मन लाखों गाय दान कर दी थी, ब्राह्मणों को बहुत सोना चांदी ये सब दिया था। लेकिन यहाँ तो नंद महाराज को तो जरूरत नहीं है मन करने की, वो सार्थक रूप से कर रहे हैं। तो सार्थक मतलब फिजिकली वो पूरा कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण गण आए, वो सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण से क्या होता है, पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। तो पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया वहाँ का। और हर चीज वैदिक प्रथा में क्या होता है, कुछ कार्य करने से पहले हर चीज का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यहाँ पर शुद्धिकरण का बहुत सुंदर बताया है, वर्णन आता है कि जीवन में जब हम चीजें कुछ प्रयोग करते हैं तो वो दूषित हो जाती हैं, उनका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। तो किस चीज से कौन सी चीज शुद्ध होती है, आप देखिए, काल यानी समय। समय जब बीतता है तो धरती अपने आप शुद्ध हो जाती है, और जो अन्य संपत्ति हैं वो अपने आप पवित्र हो जाती हैं। यदि किसी ने किसी का धन चोरी करके रखा है, लेकिन कुछ वर्ष बीत गए, वो वहीं का वहीं ऐसे पड़ा है, तो वो फिर धन वो उसका नहीं रहता, वो चोरी का नहीं कहलाता। ये वो व्यक्ति तो मर कब भी गया, वो जिसको मिला वो उसका हो जाता है धन। तो धन इस प्रकार काल के बीतने पर, समय के बीतने पर अपने आप पवित्र हो जाता है। भूमि है वो भी अपने आप पवित्र हो जाती है। हमारा शरीर पवित्र होता है स्नान करने से, और हमारी आत्मा पवित्र होती है भगवान के नाम का जप करने से।
और यदि हम घर की साफ सफाई करते हैं या कहीं पर सफाई करते हैं तो जो गंदी वस्तुएं हैं वो सब हट जाती हैं, तो इस तरह स्थान पवित्र हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उससे तपस्या से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार जो होते हैं, उससे हमारा जन्म शुद्ध हो जाता है। पूजा करने से और ब्राह्मणों को दान देने से हमारा धन शुद्ध हो जाता है। यदि हमें अपना धन को प्योरीफाई करना है तो हमें पूजा में और लगाना चाहिए और दान देना चाहिए ब्राह्मणों को। यदि हमें अपना मन शुद्ध करना है तो हमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोष से मन शुद्ध होता है। और भगवान की भक्ति करने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, या आत्मज्ञान से, आत्मा का जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है उससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो ये सब बातें बता रहे हैं शुभदेव गोस्वामी कि वहां पर इन प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्धिकरण किया गया। फिर नंदोत्सव में जितने भी राज परिवार थे उन सबको बुलाया गया और वो सब गायन कर रहे हैं। और गायन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र लाए गए, गायक आए, नर्तक आए, वो सब भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं और नृत्य हो रहा है। और नंद महाराज का घर इतना सुंदर है, वहाँ उस जगह का नाम है व्रजपुर। नंद महाराज का घर जहाँ है उस जगह का नाम है व्रजपुर। तो व्रजपुर को पूरा सजाया गया है, कलरफुल रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई गई हैं, तोरण लगाई गई हैं, फूलों की मालाएं लटकाई गई हैं, आम के पत्ते से बंदरवार बनाई गई है और हर जगह पूरा सब कुछ स्वच्छ किया गया है। नगर द्वार सब धुलाई कर दी गई है। और जो गाय बैल हैं उनके बछड़ों पर हल्दी और तेल लगाया गया है। हल्दी तेल का मिश्रण जो है वो शुभ माना जाता है, तो उनको साफ करके नहला के उन पे हल्दी और तेल के छापे लगाए जाते हैं और उनमें तिलक वगैरह सब बनाया जाता है। तो बहुत सुंदर हो गया है। सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र और फूल मालाओं से सजे हैं और उन्होंने अपने सिर पर भी मोर पंख लगाए हुए हैं। तो इस तरह सब लोग बहुत सुंदर तरीके से सजे हैं। जो ग्वाल बाले हैं वो रंग बिरंगी पगड़ियां पहने हैं, बहुमूल्य आभूषण से उन्होंने अपने आप को सजाया है और हाथों में विभिन्न विभिन्न उपहार लेकर सब लोग आए नंद महाराज के घर। नंद महाराज के घर पुत्र हुआ है ना, तो उनको बधाई देंगे। तो बधाई कैसे दी जाती है? गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट के साथ में बधाई दी जाती है। तो वो उपहार लेकर सब वहां पर आ गए नंद महाराज के घर पर। और नंद महाराज का घर जो इतना सुंदर सजा है, पहले जमाने में क्या व्हाइट वॉश वगैरह नहीं होता था, वो क्या होता था, गोबर से लिपाई होती थी। गोबर से जो लिपाई होती थी वो बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक, मतलब वहाँ पे मॉस्किटो, एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट हम कह सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट वो सब रहता है। तो मतलब वहाँ उस वातावरण में मच्छर मक्खी कुछ नहीं आते, मकड़ी वगैरह। तो गोबर से लिपाई होती थी, इसलिए उनका घर गोबर से लीप के बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है वहाँ पर। और जब बाकी सब गोपियों को पता चला कि यशोदा मैया के यहाँ भी पुत्र जन्म लिया है, तो सब बहुत सुंदर तरीके से सजने संवरने लगी और अब वहाँ पर आएंगी भगवान का दर्शन लेने के लिए। भगवान का दर्शन लेने के लिए उन्होंने अपने आप को पहले सजाया। भगवान का यहाँ पर ये सीखने को मिलता है हमें कि भगवान का दर्शन जब हम लेने जाते हैं तो ऐसे नहीं कि ऐसे ही चले गए, जैसे बैठे हैं वैसे ही चले गए। यानी कि मंदिर में भी जब हम जाते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से सज संवर के जाना चाहिए। जैसे यहाँ गोपियाँ आ रही हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उन्होंने अपने मुख को केसर से सजाया, कुमकुम की बिंदियाँ लगाई, आंखों में काजल लगाया और सब लोग तेजी से चल के जा रहे हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। सब बहुत प्रसन्न है सभी गोपियाँ। और सबके हाथ में ऐसे खाली हाथ कोई नहीं आ रहा है, सबके हाथ में यशोदा के लिए या उनके पुत्र के लिए, भगवान कृष्ण के लिए उपहार हैं। उपहार भी देखिए कैसे हैं, भागवत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है। क्या सोने की थाली, सोने की थाली में सोने के सिक्के हैं, रत्नों से जड़ित हार हैं, बहुत सुंदर महीन रेशमी वस्त्र हैं, नव अंकुरित जो घास होती है वो है, चंदन का लेप है, फूल मालाएं हैं। इस प्रकार उन्होंने सोने की थाली में वो सब लेके आए हैं और थाली सहित देंगे। ऐसा नहीं कि खाली ऊपर का सामान निकाल के दे देंगे, वो पूरा गिफ्ट उनको लेकर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज है कि वो सभी क्या है, वैश्य परिवार से संबंधित हैं, वो सभी गोरक्षा और कृषि का ही कार्य करते हैं। तो तब भी
वो इतने संपन्न है कि वो एक दूसरे को गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, सोने की थाली और सोने के सिक्के दे रहे हैं, रत्न जड़ित हार दे रहे हैं। तो पहले जो ये द्वापर के समय का है वर्णन, उस समय पे क्या होता था, सभी लोग इतने संपन्न होते थे, इतने मतलब वेल रिच होते थे, किसी को किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती थी और सब ऐसे अच्छे से सबको गिफ्ट दिया करते थे। और वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो ग्रामीण मतलब गांव की रहने वाली ग्वालिन हैं, लेकिन उनका सुंदरता बहुत ही विशेष है, सुंदरता उनकी बहुत ही विशेष है, जिसकी तुलना यदि आधुनिक समाज में हम शहर की स्त्रियों से करें तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि शहर की स्त्रियों की सुंदरता उनके सामने बहुत फीकी है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, अपनी हेल्थ का भी उतना अच्छे से केयर नहीं कर पाती, तो उनकी सुंदरता गांव की जो गोपियां हैं उनकी सुंदरता के आगे बहुत फीकी है। गांव की गोपियां क्या करती हैं, प्राकृतिक तरीके से रहती हैं, सब कुछ प्रकृति का ही वो लेप करती हैं, तो उनकी सुंदरता का अतुलनीय वर्णन किया गया है कि वो बहुत सुंदर हैं। उनसे शहर की भले ही कोई मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स हो, वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। तो वो कैसे सुंदर बनती हैं गोपियां, गोपियों ने चमचमाते हुए कुंडल पहने हैं, लटकने हैं, हाथों में कंगन हैं, रंग बिरंगे उन्होंने वस्त्र पहने हैं, बालों में फूल लगाए हैं। अब वो जा रही हैं तो फूल भी गिर रहे हैं सड़क पर। तो ऐसा क्यों है, वो इतनी सुंदर क्यों है? तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है ना, राधा रानी उनका विस्तार है, भगवान की वो शक्ति की नित्य संगनियां हैं, वो भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं, इसीलिए वो इतनी सुंदर हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में आता है, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षः लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि, जो विभिन्न प्रकार की मणियां हैं उनसे लगा हुआ है, पूरा सजा हुआ है। उनका जो भवन है ना उसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं, वहाँ के खंभों में, वहाँ के फर्श में, और वहाँ कल्प वृक्ष है, और लाखों लाखों वहाँ पर सब गायें हैं जो जिनका पालन भगवान स्वयं करते हैं। सुरभि अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम, वहाँ हजारों 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 और 100 ऐसे मिलके हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने प्रेयर लिखी है। तो वही बताया गया है, ये जो लक्ष्मियां हैं यही यहाँ पर गोपियां बन के आई हैं, तो इसलिए वो साधारण स्त्रियां नहीं हैं, उनका सौंदर्य असीम है, बहुत सुंदर हैं वो। अभी वो सब गोपियां नंद महाराज के घर पहुंच गई और वहां पर छोटा बेबी जो कृष्ण है उनके पास गई और उनको आशीर्वाद देने लगी। ऐसा बोलने लगी कि हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम इस ब्रज के राजा बनो और हम सभी ब्रजवासियों का पालन करो। तब उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर हल्दी, तेल और जल उसका मिश्रण छिड़का, है ना। जो शुभ कार्य करते हैं तो हल्दी तेल ऐसे लगाते हैं जिससे उसका शुभ, और जल की छींटे फिर बाद में डालते हैं, और साथ में प्रार्थना की। तो ऐसा सब ने जब बारी बारी किया तो पूरा वातावरण इतने हर्ष से भर गया, सभी को आनंद आने लगा और वहाँ पर होली खेलने जैसा वातावरण हो गया। अभी तो बालक को हल्दी और तेल लगाया जा रहा है, फिर आपस में उन्होंने दही, रबड़ी, माखन और पानी एक दूसरे को लगाने लगे, क्योंकि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रचुर मतलब एम्पल अमाउंट में ये सब उपलब्ध हैं ब्रज में। तो जैसे आजकल हम देखते हैं बर्थडे में क्या करते हैं लोग बाग, 2 केक रखते हैं, एक केक खाते हैं, कट करते हैं, और दूसरा केक जिसका बर्थडे होता है उसको पूरा लपेट देते हैं।
राइट। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब चीज़ें यहाँ भगवान की लीलाओं से ही आई हैं। वहाँ पर देखिए, जब भगवान का जन्म का उत्सव मनाने आ रहे हैं तो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में दही है, दूध उबल उबल के रबड़ी है, कंडेंस फॉर्म ऑफ मिल्क इज रबड़ी, और मक्खन है। तो वो सब एक दूसरे को लगा रहे हैं और लगा लगा के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और इस प्रकार फेंका फाकी कर रहे हैं, एक दूसरे पर लगा रहे हैं जैसे होली हो। होली में कलर से खेला जाता है, तो इस प्रकार वो विभिन्न मिश्रण जो है, कहीं दूध है, कहीं दही है, कहीं रबड़ी है, माखन है, एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा सब वहाँ पर उसकी वर्षा होने लगी और बहुत ही सुंदर वातावरण हो गया वहाँ का। और फिर जो ज्योतिषी को बुलाया था, विद्वान ज्योतिषी को, नंद महाराज ने उनको कहा कि आप कुंडली बनाइए। तो उन्होंने कुंडली बनाई और नंद महाराज ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र दिए, आभूषण से सजी हुई 20 लाख गाय दी। देखिए, नंद महाराज ने 20 लाख गाय ब्राह्मणों को दान दे दी। और वो गाय भी ऐसी नहीं कि खाली गाय ले जाओ, गाय भी रत्नों और सोने से कढ़ाई करे हुए, सोने का गोटा लगे हुए वस्त्र गायों ने पहने हैं, है ना, उनकी पीठ पे डालते हैं ना। तो और साथ में कितने सारे आभूषण, स्वर्ण आभूषण जो कि रत्नों से जड़े हुए हैं, वो सब ब्राह्मणों को दान किए। और उतना ही नहीं, साथ में 7 विशाल ढेर पहाड़ जैसे वो तिल और अन्न का दान किया। यानी अन्न, तिल, बहुत सारे वस्त्र, गाय और सभी रत्न आभूषण उनको दान किए, मतलब अनलिमिटेड दान किया। तो हम देख सकते हैं कि कितना दान किया जाता है, हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर एक सीख मिलती है हमें कि जब हमें किसी को भी घर में गृहस्थ को पुत्र की प्राप्ति हो तो उसे बहुत दान करना चाहिए, क्योंकि उससे जो पुत्र है उसकी आयु बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, और उसका जो धन संपदा है, उसकी ब्यूटी है, वो सब बढ़ते हैं। तो वो बहुत आवश्यक है। और जैसा आचार्य हमारे बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि ये कलयुग है, तो कलयुग में बहुत अच्छा ये उपाय है कि यदि आप फिजिकली नहीं कर सकते, फिजिकली मतलब वास्तविक आप दान नहीं कर सकते, सपोज आपके पास उतना रत्न आभूषण गाय दान करने को नहीं है, तो आप अपने हृदय से, अपने मन से संकल्प लेके उतना दान कर दो, तो उस दान का फल जरूर मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर में पुत्र की प्राप्ति हो तो हमें दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए, और खुल के करना चाहिए, मन से जितना कर सकें उतना, और फिजिकली जितना कर सकें उतना। मन से तो अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंद महाराज ने खाली ब्राह्मणों को ही नहीं दिया, जो सूत थे, मगध थे, वहाँ पर अन्य लोग जो गाने के लिए, वाद्य बजाने के लिए आए थे, सबको जैसी जिसकी था पोजीशन, अपने उसके अनुसार उन्होंने खूब दान किया। हाँ, मतलब अब दान जब दिया जाता है तो अपने हिसाब से दिया जाता है, लेने वाले के हिसाब से नहीं। यदि आपके पास बहुत है तो बहुत दान देना चाहिए। तो उनकी उदारता को देखकर सब लोग वहाँ संतुष्ट हो गए। तो ये सब कर रहे थे वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो वास्तव में तो वो भगवान की प्रसन्नता के ही लिए कर रहे हैं ना, भगवान का जन्म हुआ है तो उनकी प्रसन्नता के लिए वो सब दान दक्षिणा की जा रही है। और इस अवसर पर नंद और यशोदा ने, जो रोहिणी है बलदेव की माता, उनको भी पूरा सम्मान दिया, उनको भी बुलाया, और उनके पुत्र है ना बलराम, तो उनका भी साथ साथ में नामकरण संस्कार होगा। तो सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण दिए। तो रोहिणी भी वहां पर सज धज के तैयार होकर आई, और वो भी जितने भी अतिथि आ रहे हैं उन सबका आवा भगत कर रही हैं। तो इस प्रकार हम फैमिली में भी जब कोई अवसर होता है, ओकेजन होता है, तो हम करते हैं ना कि कोई कोई मेंबर अलग अलग अपने कार्य संभाल लेते हैं और फिर अतिथियों का स्वागत हम करते हैं और उनका देखभाल करते हैं। तो ऐसा ही किया जाता है, यही वैदिक रीति है। तो जब पूरा ये उत्सव हो गया, नंद महाराज ने ग्वालों को अभी गोकुल की देखभाल का भार सौंप दिया, कुछ ग्वालों को, कि वहां पर सब ठीक ठाक रहना चाहिए। और कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए। वहां की देखभाल का कार्य कुछ ग्वालों को सौंप दिया कि आप यहाँ का ध्यान रखना, मैं जरा कंस के पास जाता हूँ वार्षिक कर देने के लिए, जो हमें एनुअल टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स देने के लिए मथुरा चले गए नंद महाराज।
वास्तव में नंद महाराज को अपने बालक की, शिशु की चिंता है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, देवताओं और पूर्वजों की पूजा की थी और सबको भरपूर दान दिया था, तो सबके आशीर्वाद से उस बालक की रक्षा होगी। तो अभी वो साथ में क्या कर रहे हैं, बालक को तो दे दिया, राजा को भी तो देना है ना, तो राजा को देने के लिए, कर चुकता करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा मथुरा में। तो कंस को, वहाँ का राजा तो कंस ही है ना, तो कंस को केवल वो उपहार ही नहीं देना चाह रहे हैं, हाँ, वो उसको संतुष्ट भी करना चाह रहे हैं। तो जितना भी उनके पॉसिबल हुआ वो सब कंस को अब देने जा रहे हैं उपहार स्वरूप। नंद महाराज को अपने शिशु की चिंता थी कि वो ठीक ठाक रहे, तो इसलिए जितने भी वहाँ पर गोकुल के बड़े बड़े जो गोप थे उनको बोला कि आप यहाँ पर देखभाल करो और मैं जाता हूँ कंस को कर चुकता करने के लिए। और कंस को देने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर गए, क्योंकि उनको पता था, नंद महाराज को पता चल चुका था कि ये कंस जो है उसने बहुत सारे शिशुओं की हत्या की है वसुदेव के। तो इसीलिए वो सतर्क हो गए कि हमारे जो शिशु है उस पर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, इसलिए वहाँ जितने भी सीनियर गोप थे उनको वहाँ पर जिम्मेदारी सौंप के गए। अभी वहाँ पर वसुदेव के पास संदेश पहुँचा कि नंद महाराज उनसे मिलने आए हैं, मथुरा आए हैं। तो वो अभी उनसे मिलने, अभी तो वो कारागार में नहीं है ना, वसुदेव तो फ्री हो गए, अभी उनसे मिलने वहाँ पर आ गए, नंद महाराज से मिलने वसुदेव आ गए। और यहाँ पर श्रील माधवाचार्य बताते हैं कि वास्तव में नंद महाराज और वसुदेव भाई भाई हैं, सौतेले भाई जैसे होते हैं। तो वसुदेव के पिता हैं शूरसेन। शूरसेन ने विवाह किया था एक वैश्य लड़की से, जिनसे नंद महाराज का जन्म हुआ था। और नंद ने भी आगे विवाह किया एक वैश्य लड़की जो यशोदा है, और यशोदा से विवाह करके फिर उनके पुत्र हुए कृष्ण, और रोहिणी के यहाँ पुत्र हुए बलराम। तो कृष्ण और बलराम वास्तव में ये वैश्य परिवार से संबंधित हैं, तो इसीलिए उन्होंने सभी कार्य भी वही किए। और वैश्य का कार्य क्या होता है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, भगवद गीता में आता है ना। तो बलराम जी क्या, उन्होंने कृषि रक्षा संभाला, कृषि का काम किया, और वो हमेशा हल लेकर चला करते थे, प्लो लेकर चला करते थे, इसीलिए उनको एक नाम भी है बलराम जी का, हलधर। और कृष्ण वो करते थे प्रतिनिधित्व गायों का, तो उनको गोरक्षा का प्रतिनिधि दिया गया। और वो कैसे गायों को कंट्रोल करते थे, वो करते थे गायों को वंशी के द्वारा। जब वो वंशी बजाते थे तो उनकी वंशी की तान पे सब गाय एक साथ एकत्रित हो जाती थी। हाँ, तो इस प्रकार दोनों भाई कृष्ण और बलराम वैश्य कर्म किया करते थे, कृषि और गोरक्षा। तो यहाँ पर बीच में माधवाचार्य जी का टिप्पणी आए। अभी जब वसुदेव ने देखा कि नंद महाराज आए हैं, तो नंद महाराज को देखकर वो इतने प्रेम में और स्नेह में भर गए कि उनके आंखों से क्या, प्रेम के अश्रु आ गए, और उन्होंने उठ के उनको आलिंगन किया। नंद महाराज तो वसुदेव से बड़े हैं ना, तो उन्होंने वसुदेव का तो आलिंगन किया, और वसुदेव छोटे हैं तो वसुदेव ने उनको नमस्कार किया। तो ये रीति है कि बड़ा जो है वो आलिंगन करता है और छोटा नमस्कार करता है, पैर छूता है। तो आपस में फिर वसुदेव आपस में बात करने लगे, उनको आसन दिया, और वसुदेव पूछने लगे इनडायरेक्ट वे में नंद महाराज से कि कृष्ण और बलराम कैसे हैं। तो कृष्ण बलराम को वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, वो उनको मन में ये जिज्ञासा है वसुदेव के कि ये जो मैं बदला बदली किया है ना, पुत्र वहाँ पे रख के आया हूँ, और या भी संकर्षण जो वहाँ माया के द्वारा वो खींचे गए थे वहाँ पर हुआ था, वो सब जो कृष्ण बलराम का जन्म का पूरा वसुदेव को तो मालूम है। तो वो ये सोच रहे हैं नंद महाराज को पता है या उनसे भी गुप्त है। तो उसको इस तरह वो गोल गोल बातें कर रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो देखिए पूछने का तरीका कि भैया आप पर बहुत कृपा है, आपकी इतनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र में आसानी से किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और ना ही किसी प्रकार की कोई आशा दिखती, लेकिन आपको भगवान की कृपा से आपके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो बहुत ही शुभ लक्षण है। और आज आप यहाँ पर आए हैं
तो बहुत ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इतने वर्षों तक मैं तो जेल में था तो हम मिल ही नहीं सके थे। तो आपके मिलने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नया जीवन ही मिल गया हो। और यहाँ पर बहुत सुंदर एनालॉजी से फिर वो बता रहे हैं कि जैसे नदी में जब पानी की लहरें आती हैं तो उसमें लकड़ी के टुकड़े बहते हैं या तिनके बहते हैं, तो वो तिनके वो सब बह जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं और जो समय है, समय रूपी जो बहती नदी है, उसके प्रभाव के कारण हमारे जो परिवार के सदस्य हैं हम दूर हो गए। तो वो इस तरह से बता रहे हैं कि हम तो वास्तव में भाई भाई हैं, तो हमें साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं तो जेल में बंद कर दिया गया ना, कंस ने मुझे जेल में बंद कर दिया, इतने वर्षों में जेलों में बंद था और आप तो बाहर थे, अपने गांव में थे, तो अभी हम मिल पा रहे हैं। तो इस तरह से करके अपने मन के विचार प्रकट कर रहे हैं कि हे भाई, आप जिस स्थान पर रहते हैं, उनका पूछने का तरीका देखिए, आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर गाय के लिए सब कुछ उपलब्ध तो है, वहां पर किसी प्रकार का किसी को रोग तो नहीं है, कोई असुविधा तो नहीं हो रही, वहां पर जल और हरी घास उचित मात्रा में तो उपलब्ध है, क्योंकि घास होती है तो वो गायों का भोजन होती है ना। और जब गाय घास खाती हैं तो गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं, तो और दूध मनुष्यों का भोजन है, हाँ, कंप्लीट फूड बोला जाता है ना मिल्क को। तो इस प्रकार सब सुख से तो हैं आपके यहाँ, सभी गायें, सभी मनुष्य, सभी बच्चे, सब स्त्रियां, सब, मैं आशा करता हूँ कि सभी सुखपूर्वक रह रहे हैं। और मेरा पुत्र बलदेव आपको और आपकी पत्नी को माता पिता समझ रहा है ना, ऐसा वसुदेव पूछ रहे हैं। तो वो आपके घर में उनकी जो अपनी माँ रोहिणी है उनके साथ में, रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही थी ना, तो वो पूछ रहे हैं कि उसकी जो बलराम जी की असली माता है रोहिणी, उनके साथ में शांति से आपके घर में तो रह रहा है ना, और साथ में आपको भी माता पिता मानता है कि नहीं। तो फिर यहाँ पर एक बहुत सुंदर उपमा से समझाया, क्या ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है जो अभी बताने जा रहे हैं, कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र या संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रहता है तो उसके धर्म, अर्थ और काम से जुड़े हुए सब कार्य उसके सफल हो जाते हैं और उसको आनंद की वृद्धि होती है। वरना यदि व्यक्ति का मित्र और परिजन से आपस में नहीं बनती, उनसे सुखी नहीं है, तो वो खुद भी सुखी नहीं रह पाता। और ये बात कौन बता रहा है? वसुदेव बता रहे हैं नंद महाराज से, कि मित्र और संबंधी के साथ सुखपूर्वक रहना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारा धर्म भी बढ़ता है, अर्थ मतलब हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, और हमारे काम, जो हमारा डिजायर है और जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, वो सब हमारा ग्रो करता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो वसुदेव हालांकि जानते थे कि यशोदा के यहाँ तो कन्या ने जन्म लिया था, और गुपचुप वो तो कृष्ण को वहां रख के आ गए, है ना। कृष्ण तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तो वहां बालक के रूप में आने के बाद में द्विभुज रूप में वो उसको वहां रख के आ गए और उनकी पुत्री को ले आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको भान है भी कि नहीं, पता नहीं होना चाहिए वास्तव में, तो वो जानना चाह रहे हैं। तो ऐसा जब वो तरह तरह की बातें पूछ रहे हैं तो उनको पता चल गया कि नंद महाराज को अभी कुछ नहीं पता, और वो तो उसी को, बालक को अपना ही पुत्र मान रहे हैं, जबकि वो मेरा कृष्ण है। तो वो निश्चिंत हो गए कि जब इनको ही नहीं पता चला, इनके घर में मैंने अदला बदली की, तो कंस को तो क्या पता चलेगा, तो कंस को भी नहीं पता चलेगा, इसलिए वो निश्चिंत हो गए। लेकिन उनको कृष्ण से, उनका अपना पुत्र है ना वसुदेव का, अभी तो वो रख के आए वहां पर, तो उनको थोड़ा सा विरह का अनुभव हो रहा है अपने पुत्र का। लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि कंस अभी अलग अलग असुरों को भेजकर जरूर कृष्ण को मारने का प्रयास करेगा। इसलिए उन्होंने नंद महाराज के गांव की सुरक्षा के विषय में पूछा कि सब बात सुरक्षित तो हैं, गाय तो सब भली प्रकार है, किसी प्रकार का कोई रोग या आपदा तो नहीं है। तो उनकी सब बात पूछ सुनकर नंद महाराज कहने लगे कि महाराज, कंस ने आपके इतने पुत्रों की हत्या कर दी, और आपकी पुत्री की हत्या करने की उसने कोशिश करी, लेकिन वो उसके हाथ से फिसलकर स्वर्ग लोक को चली गई। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी जो है वो नियति के हाथों में कठपुतली के समान रहता है और अपने किए हुए कर्म के फल को ही वो भोगता है।
नूनं हि अदृष्टनिष्ठो अयम् अदृष्ट परमो जनः अदृष्टम आत्मने तत्वम यो वेद नासा मुह्यति। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रारब्ध ही कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रारब्ध उसके सकाम कर्मों के फल को ही कहते हैं। सकाम कर्मों का जो फल है वही प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से ही उसको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। यदि किसी को पुत्र या पुत्री नहीं है तो इसका मतलब उसके वो प्रारब्ध का ही फल है। तो जो भी कंडीशन है वो सब प्रारब्ध के ही कारण होती है, क्योंकि प्रारब्ध ही हमारा परम नियंत्रक है, वही मेन कंट्रोलर है। और जो इस बात को जानता है वो मोहग्रस्त नहीं होता। तो इस प्रकार नंद महाराज कह रहे हैं वसुदेव से। तो जब उनके बीच में अच्छे से बातचीत हो गई तो अभी वसुदेव नंद महाराज से कहने लगे कि हे भाई, तुमने अभी अपना कर चुका दिया, कंस को दे दिया ना, और उससे मिल भी लिए, मुझसे भी तुमने मिल लिए, लेकिन अब तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अच्छा होगा कि तुम जल्दी से गोकुल लौट जाओ, क्योंकि मुझे डर है कि वहाँ उस बालक पर कुछ विपदा ना आए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि नंद महाराज ने ऐसा जब सुना वसुदेव से तो वो बोले कि ठीक है, मुझे आप आज्ञा दीजिए और मैं चलता हूँ। और वो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में बैलगाड़ी में बैठकर वो गोकुल के लिए चले गए। और जब वो गोकुल पहुंचेंगे तो उन्हें वहां जाके पता चलेगी कि पूतना का वध तो हो चुका है। तब उन्हें लगेगा कि अरे, ये तो मेरा जो भाई है ना, जिससे अभी मैं मिलकर आ रहा हूँ वसुदेव, वो तो कोई बड़ा ज्ञानी, वो तो कोई बड़ा ज्योतिष है जो पहले ही जानता है, क्योंकि उसने मुझे बोला ना कि आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, किसी प्रकार की कोई विपदा या संकट आ सकती है, तो तुम तुरंत लौट जाओ। तो ऐसा फिर अगले सत्र में सुनेंगे कि वो जब वहाँ पहुँचे नंद महाराज तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, और अगला अध्याय आएगा हमारा पूतना वध। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अध्याय 5 आज हमने पूरा कर लिया। और आज जो चैप्टर में हमने खास टीचिंग्स देखी उसको एक बार रिवाइज करेंगे। एक तो ये था कि हमें अपनी लाइफ में प्योरिटी को जरूर फॉलो करना चाहिए, और प्योरिटी के बहुत सारे साधन हैं, जैसे समय हमारे भूमि और संपत्ति को पवित्र कर देता है, स्नान हमारे शरीर को पवित्र करता है, सफाई अस्वच्छ वस्तुओं को पवित्र कर देती है, तपस्या हमारी इंद्रियों को शुद्ध करती है, ब्राह्मणों को दान देने से हमारा धन शुद्ध हो जाता है, संतोष करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और दूसरी टीचिंग हमने देखी थी कि हमें अपने मित्रों और संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रहना चाहिए, उनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए, तभी हमारे सब कार्य आनंददायक होते हैं और वृद्धि करते हैं। हम धर्म, अर्थ और काम में आसानी से वृद्धि कर पाते हैं और विभिन्न प्रकार की सुख की अपेक्षा कर पाते हैं, और अब वो हमें मिलता भी है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने संबंधियों और मित्रों से हम लोग अच्छे से अपना संबंध बनाकर रहें, जिससे धर्म, अर्थ और काम हम प्राप्त कर सकें। और तीसरी टीचिंग हमने आज की देखी कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। जो भी कुछ होता है वो प्रारब्ध के ही कारण है, तो हमें ऐसा स्वीकार करके अपने सभी क्रियाओं को, अपने सभी कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भले हम उनको फिजिकली ना कर पाए तो हम उन्हें मेंटली करना चाहिए। जितना हो सके दान दक्षिणा करना चाहिए वैष्णवों का, और जो भगवान विष्णु हैं उनका पूजन करना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं अपनी हम वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।